नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे, वीकली कैंडल को भी देखेंगे और निफ्टी नेक्स्ट वीक या फिर कह सकते हैं मंडे को क्या कर सकता है, क्या चाल चल सकता है, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको शुरू करने से पहले दोस्तों ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं कोई सभी एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ जस्ट अपनी मन की बात, दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इनकेस आप करते हैं तो जरूर किसी अपने मुनीम से जरूर पता करिए, फायदा होगा कि नुकसान होगा। ठीक है, देन आप स्टॉक्स आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, फ्री है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लाइव मार्केट के दौरान मेरे मन में जो दिल में आता रहता है मैं वहाँ बताता रहता हूँ। एंड ये आप ट्विटर पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड पोजिशनल स्टॉक्स में रिकमेंड करता रहता हूँ। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए आपको चवन्नी भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए मार्केट के एनालिसिस में। मार्केट को थोड़ा समझते हैं दोस्तों। हुआ क्या है, ये है डेली डेली कैंडल। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बनी, पिछले दिन ये एक रेड कैंडल बनी, आज अच्छी खासी एक कैंडल बनी, बट ये भी स्पिनिंग टॉप है। जितना ऊपर विक है नीचे उतना ही नीचे विक है, और कोई खास मूवमेंट था नहीं मार्केट में। क्रेडिट पॉलिसी नीरस रही, उसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी। अगर वो अगर वो बोलता कि हम रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, तो मार्केट एक डिप देके ना आपको अच्छा खासा ऊपर दिख जाता, जो मैं एज्यूम कर रहा था। ठीक है, बट ऐसा भी कुछ नहीं था। तो कुछ ऐसा नॉर्मल रहते हुए जैसा चलता है, उसके बाद भी बावजूद मार्केट ऊपर गया और ठीक ठाक क्लोज हो गया। ठीक है, सॉरी गाइस, एक कॉल, चलो बाद में ले लेंगे। तो ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल तभी हैं। अब अगर आपको बाय करना ही है तो 940 के ऊपर जब तक 15-15 मिनट सस्टेन ना कर जाए, तब तक फर्दर बाय नहीं करना है। ठीक है, तब तक फर्दर बाय नहीं करना है, और आप इसको सेल कर दीजिए। अब अगले दिन आपको अगर ये 860 के नीचे ट्रेड करता हुआ मिले, ठीक है, 860 के नीचे ट्रेड करता हुआ मिले, आपको निफ्टी को सेल कर देना है। आपके टारगेट रहेंगे, पहला ही टारगेट मैं आपको बता दे रहा हूं, ए 790। ठीक है, वैसे तो 822 है, बट मुझे लगता है कि 860 के नीचे सस्टेन होगा तो टूट जाएगा। चलिए, आप पहला टारगेट 822 823 है, दूसरा टारगेट 790 है, और 790 के नीचे चला जाए तो पोजिशनल प्लेयर भी एंटर कर जाए फिर। ठीक है, पोजिशनल प्लेयर भी फिर एंटर कर जाए 820 का एसएल लगा के, और निफ्टी का टारगेट फिर नीचे का रहेगा। सबसे पहला 740, दूसरा रहेगा ये क्या कहते हैं 740, और फिर नीचे 630। ये दो टारगेट के लिए फिर नीचे प्ले करना है। ठीक है, ऊपर कोई चांस नहीं है जब तक 960 के ऊपर, सॉरी 40 के ऊपर 15-15 मिनट भी ना टिके, कोई चांस नहीं है। और नीचे की तरफ हो सकता है 630 अगर टूटे तो 530-35 भी आपको दिख सकता है, जो कि सपोर्ट लाइन है, जहाँ पे निफ्टी पूरे इसमें जो भी अपना यहाँ पे ड्यूरेशन बिता रहा है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे भी इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, तो अगली बार भी हो सकता है यहाँ पे आके सपोर्ट ले। ठीक है, तो अगर मैं 2 घंटे का चार्ट लगाता हूँ उसमें और थोड़ा आपको क्लियर दिख जाएगा। ये है हमारा 2 घंटे का चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो सेल करने का लेवल वही निकल के आ रहा है। ये आप देखिए 900 के ऊपर जाता तो है, पर कोई भी इसकी 2 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं होती है। ठीक है, प्रेशर है वहां पे, इट मीन्स तो अगर ये इसको तोड़ता है, ठीक है, यहाँ पे इस चैनल को भी तोड़ता है, तो आपको मिनिमम एज पर टेक्निकल 740 720 तो आराम से देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, आराम से देखने को मिलना चाहिए। और ये लेवल भी अगर टूट जाता है, जो कि 720 730 या 10 पॉइंट का जो जोन है, फिर डेफिनेटली आपको 630 के करीब आता हुआ मिलेगा। वहां पे एक बार जरूर रिव्यू करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट है 630। ठीक है, 630 टूटा तो एक गैप फिल होगा, जो कि एक गैप बना हुआ है, और नीचे की तरफ मार्केट 530 के लगभग मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक नीचे की तरफ 530 देखने को मिल सकता है। और सेल करने के लेवल मैंने आपको बता दिए। मेरा व्यू नीचे की तरफ का ही है, मुझे मार्केट ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सेलिंग के लेवल जो सेल करना है वो मैं 860 बिलो ही सेल करना स्टार्ट करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। और 940 के ऊपर रहता है, टिक जाता है, तो फिर भैया व्यू व्यू सब फेल है, फिर तेजी, फिर लगाना है 940 का ही एसएल, और 15-20 मिनट वहां पे टिका रहे, बाई करिए।
बिंदास फिर 18,100 200 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी। देन अगेन हम आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी निराश कर रहा है दोस्तों, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है भी नहीं। ठीक है, चलिए निफ्टी की हम पहले वीकली कैंडल भी तो देख लें। आज वीक भी तो क्लोज हुआ है, और वीक भैया मस्त क्लोज हुआ होगा। ये तीनों वीक में दोस्तों क्लोजिंग, फिर ओपनिंग यहाँ पे, फिर आज की भी क्लोजिंग, कुछ खास इंडिकेशन मिल नहीं रही है। हाईएस्ट क्लोजिंग जरूर है भाई, ये वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग। ठीक है, और सपोर्ट अब निकल के आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए 550 560, ये एक सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, इसके आसपास तो ये टूटा तो फिर डेफिनेटली आपका टारगेट 250 के लगभग है। 450 250 ये दो, अगर ये लाइन टूटती है तो वीकली तो यही है। और इसके ऊपर निकलता है अगर 940 जो मैंने लेवल बताया, तो फिर आपके टारगेट ऊपर के ही हैं, 18,100 18,200। अब आ जाइए निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक भी तो यार देखो, आप क्या बताऊं, वीकली चार्ट पे इतना अच्छा खासा डाइवर्जेंस है। चलिए कोई नहीं, डेली कैंडल देखते हैं पहले। पिछले 3 दिन से इसमें सेलिंग ही हो रही है, जहां खुलता है उसके नीचे टिका के रखा है ऊपर, पर जहां खुलता है उसके नीचे। ठीक है, अब बिना सर पैर की तेजी देखो दोस्तों मार्केट में बहुत हो रही है, विदाउट एनी टेक्निकल तेजी हो जाती है, अगले दिन गैप अप खोल देते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग क्या है सोच रहे हैं कि हम सीख गए, या मैं मानता नहीं, जैसे यार टेक्निकल क्या कह रहा है उसको आप साइड करके अगर ये समझ रहे हैं कि बस बाय कर लो तेजी कर लो, बाय कर लो तेजी कर लो, क्योंकि तेजी होती है और इसमें कोई गलत चीज नहीं है भैया, दे हैव मेड मनी। ठीक है, लाइक एनीथिंग। तो अगर आप बाय करके चले जाते हैं तो 90% बोलूंगा मैं आप प्रॉफिट में होते हैं। ठीक है, 90% यू आर इन प्रॉफिट अगर आप सी कैरी करके चले जाते हैं। अरे आप वीकली सी कैरी करके चले जाते हैं तब भी आप 90% प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, बट ये कोई लर्निंग नहीं है, इट इज जस्ट प्लेइंग मार्केट क्या कर रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं जो ऐसे लोग कि हम सीख गए हैं इसको खेलना, तो भाई आगे चल के मुश्किल होने वाली है। ठीक है, आगे चल के मुश्किल होने वाली है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। अब हमने तो भैया जो देखा है जो सीखा है उसके खिलाफ जाते हुए भैया हिम्मत नहीं पड़ती है। ठीक है, हिम्मत ही नहीं पड़ती है। आप ये देखिए, मैं अगर इसमें सिंपल 2 घंटे का चार्ट लगाऊं, ये देखिए, ये लगाया मैंने 2 आवरली चार्ट। ठीक है, आप ज्यादा दूर नहीं जाना है। ये कौन सी डेट है, ये है 6 तारीख। ठीक है, 6 अक्टूबर। यहाँ पे बैंक निफ्टी का हाई है 38,100। ठीक है, ये वाली कैंडल में इसकी RSI देखिए आप, इसकी RSI है 60 2 आवरली चार्ट पे। इसी के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी है कल में। ठीक है, उसकी RSI कितनी है 51। ये बहुत बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, चलिए 1 आवर चार्ट पे भी आपको और तसल्ली हो जाएगी। दरअसल मैं इतना गौर नहीं करता हूं, बट ये काफी बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ये देखिए आप, इसमें तो आपको बिल्कुल साफ ही नजर आ रहा होगा। ये देखिए 38,100, 1 आवर चार्ट पे RSI कितना दिखा रहा है 66। इसी के आसपास आज भी गया है, पर वहां सस्टेन ही नहीं हुआ क्योंकि RSI 50, अरे पूरा 10 पॉइंट नीचे है उससे। अब होने को तेजी हो जाएगी, करने को कर लो भैया। ठीक है, जो मार्केट बिना सर पैर के चल रहा है और लोगों ने क्या है वो थंब रूल बना लिया है कि तेजी करनी है। ठीक है, तो तेजी भी कायदे से भैया कम से कम इसके आसपास तो रहे, 60 63 के आसपास तो रहे। ठीक है, अब ये आपका इसमें एक पैटर्न बन रहा है, देखिए ये नीचे वाली लाइन थोड़ा सही तरीके से ड्रॉ नहीं हुई है। ठीक है, अगर इसको ड्रॉ करना चाहें, ये 1 घंटे का चार्ट लग, अरे यार अब हमें यूं ही तो समस्या आती है।
मंडे को आपको बता देगा ये ब्रेकआउट है कि ब्रेकडाउन। ठीक है, और एज पर टेक्निकल क्या होता है, जितनी इस ट्रायंगल की ब्रेथ है, कितनी है ये 38,100 लगा लीजिए, नीचे 37,500 लगा लीजिए, तो 500 पॉइंट या तो ये ऊपर देगा या ये नीचे देगा। ठीक है, आरएसआई के हिसाब से भैया गैप ब्रेकडाउन होना चाहिए, और जो मार्केट है, नहीं मैं तो किसी की सुनूंगी नहीं, फिदाइन हूं, तो चल भाई ऊपर दे 500 पॉइंट, तेरे को ऊपर की तरफ खेल लेंगे। पर बाई जब तक 37,900 एंड सॉरी 37,840 के ऊपर दोबारा ना टिके, इसको बाय कीजिए। ठीक है, मतलब टिके तब बाय कीजिए। 15 मिनट की कैंडल, टारगेट आपका 38,100 एंड 38,300 हो जाना चाहिए इस बार, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो 37,850 के ऊपर से तो बाय कीजिए। पहला टारगेट 37,940, दूसरा टारगेट आपका आ रहा है 38,030 और लास्ट टारगेट आपका आ रहा है 38,100। और एज पर जो ये पैटर्न है इसका ब्रेकआउट के हिसाब से 38,300 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये लाइन सपोर्ट का काम करेगी जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है। और अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है तो इस लाइन को ही आप अरे यार एक्सटेंड कर लीजिए, ये फिर इसके रेजिस्टेंस का काम करेगी और नीचे की तरफ आपको 500 पॉइंट देने चाहिए इसको यहाँ से, तो 37,200 के लगभग भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एनालिसिस, और इन केस आपको पसंद आया, ठीक है, जो मुझे समझ में आता है मैं वही बताता हूँ, बिना मतलब सर पैर में तेजी हो रही है। भैया मम्मी ने बचपन में कहा था कि जो सिखलाई है बेटा, जो सीख रहा है उसको सीखते रहना, वो हमेशा काम आती है। ठीक है, तो जो सीखा यार उसको दरकिनार करके अंधा हो के बाय मेरे बस का तो नहीं। ठीक है, हो रही है तेजी तो आप पार्टिसिपेट करिए। 17,250 तक तो हमें समझ में आ रहा था तो हमने पार्टिसिपेट किया, अब नहीं पल्ले पड़ती है तेजी तो हमसे तेजी हो ही नहीं रही है यार। जो थोड़ी बहुत तेजी इंट्राडे के लेवल्स होते हैं मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। हाँ, ये अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट देता है 37,850 के ऊपर होल्ड करता है तो 150-200 पॉइंट के लिए कर लेंगे। पर भैया पोजिशनल जो तेजी है, जो मैं पहले करवाता था कि बाय करो 300 पॉइंट के लिए, बाय करो 400 पॉइंट के लिए, ठीक है, बाय करो 300-400, बाय ऑन डिप्स रखो, वो अब नहीं होता यार। ठीक है, अब नहीं समझ में आता है कि 18,500 या 19,000 के लिए बाय कीजिए। ठीक है, बाकी देखते हैं दोस्तों, संडे वनडे को और थोड़ा चार्ट वार्ट पढ़ के आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।